और कितना लॉस करवाइएगा दिल्ली की जनता को। अगर उसको सस्पेंड नहीं करे तो और क्या उनकी आरती उतारे भाई। एक दिन सदन चलने का कितना रुपए लगता है, अगर वो कार्यवाही में अगर दखल करेंगे तो इसका पैसा कौन भुगतान करेगा। लेकिन रिपोर्ट आएगी कब? इतना तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पावर है कि अगर कोई घोटाला करता है तो हम बर्खास्त कर सकते हैं। हर एक पार्टी की गणना होनी चाहिए, कितना पैसा कहाँ घोटाला हुआ। पहला सीएजी रिपोर्ट में ही आपको पता चलेगा कि 2002 करोड़ का नुकसान है। दिल्ली की जनता को सर नस नस में कैसे चोट करना है ये केजरीवाल जी जानते थे। जिस बंदे ने अपनी पूरी जवानी छोड़ दी हमारे देश के लिए, मान्यवर आप प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का फोटो लगाते, आप अपनी कुर्सी बदल लेते ना, इस दिशा के बाद इस दिशा कर लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा सदन में जब कार्रवाई चल रही थी तो उस समय एलजी साहब का भाषण चल रहा था। उसमें उनके भाषण के दौरान 21 विधायकों ने नारे लगाए, उन नारे की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और बीजेपी ने अपना पहला कदम उठा दिया है, सीएजी की रिपोर्ट जो है सदन में पेश करी है, उसको लेकर बहस चल रहा है इसमें सदन में। और लोगों से बातचीत करते हैं सीएजी रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि एलजी साहब ने बहुत गहरा आरोप लगाया है कि 2000 करोड़ का जो हुआ है, नुकसान हुआ है दिल्ली सरकार को, उसको लेकर बातचीत करेंगे। और आम आदमी पार्टी के ये आरोप लगा रही है जिस प्रकार से बीजेपी तानाशाही दिखाते हुए उनके 21 विधायकों को सस्पेंड किया है। आपका शुभ नाम सर? भाई नाम तो बदनाम है, क्योंकि नाम क्या कि मेरी जात लगेगी, फिर आप मुझे उससे एग्रो कर लोगे कि हाँ ये आदमी इस बिरादर का है, फिर इसलिए इसके पक्ष में बोल रहा है। आप किसी का नाम कैसे बदनाम हो सकता है? क्या आप केजरीवाल हैं? नहीं, बिल्कुल हाँ जी, अब केजरीवाल बदनाम है। और अगर हम अपनी जात पे बोलेंगे तो मेरी जात आएगी तो आप बोलोगे ये उनका समर्थक है इसलिए बोल रहा है। तो नाम बताने से नहीं, आप पूछिए ना बात क्या है। बात यह है कि सीएजी की रिपोर्ट पेश हो गई है। जी सर। पिछली सरकार ने 2000 करोड़ का जो घोटाला किया है, 2000 करोड़ का जो दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। देखिए रिपोर्ट तो एक और भी आ रही है कि भगवंत मान ने करोड़ों रुपए अरबों रुपए घोटाले कर लिए, लेकिन वहाँ सीएजी रिपोर्ट आ क्यों नहीं रही है? जब ये सरकार चली जाएगी तब आएगी क्या? ये बात है, मतलब सत्ता में ये क्या, सुन तो लीजिए हमारी बात। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हिमाचल में लोग कह रहे हैं फंड नहीं दे पा रहे हैं कर्मचारियों को, तो ये भी घोटाला ही हुआ है कि जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है वो पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन रिपोर्ट आएगी कब? जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब। ये किसके सारे पे रिपोर्टें पेश की जाती हैं? सत्तारूढ़ पार्टी कहने पे क्या? मैं कहता हूँ रिपोर्टें आनी चाहिए, हर एक पार्टी की गणना होनी चाहिए, कितना पैसा कहाँ घोटाला हुआ। लेकिन चुनाव के पहले 1 साल पहले तो लाओ, 6 महीने पहले तो लाओ, जिससे हमें ये पता चले कि ये कितना अच्छा मुख्यमंत्री था। एलजी साहब तो कह रहे हैं कि पिछली सरकार हमने दबाव डाला था कि सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन पेश नहीं किया। तो सार्वजनिक वाले रोक दिया। भैया एलजी साहब इतने अच्छे हैं तो सार्वजनिक करवा देते। अगर आप वहाँ पेश नहीं हो रही विधानसभा के अंदर तो सार्वजनिक करवा देते। अच्छा, ये चुनाव खत्म होने के बाद क्यों? चुनाव खत्म होने के बाद इसलिए कि आप किसी को कैसी एंगल से मोड़ सकते हो। अच्छा, अब वो पार्टी का मुखिया जो हार गया है, जैसे केजरीवाल हार गए हैं, अब उनको क्या होगा, वो अपने बचने के लिए वहाँ पंजाब जाएंगे, पंजाब से राज्यसभा मेंबर बन जाएंगे, तो होगा क्या उनका फिर? पैसा हारने का कारण तो यही था ना कि एक्साइज ड्यूटी जिस प्रकार से शराब बांटी गई, एक के बाद एक बांटी गई, एक के साथ एक फ्री बांटी गई, इसका नुकसान झेलना पड़ा। ये घोटाला हुआ, इसके लिए ना सजा मिली। तो सजा जब मिली तो इनको ये जो सीएजी रिपोर्ट आई ये पहले भी आ सकती थी, तो डबल हो जाता, इनको डबल केस बनता, इनको जमानत भी ना होती, देश की कमाई, खून पसीने के लोगों की कमाई बच जाती, चुनाव से पहले उनको बर्खास्त कर दिया जाता। इतना तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पावर है कि अगर कोई घोटाला करता है तो हम बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्यों यार? लेकिन सवाल ये है कि अगर सीएजी रिपोर्ट आपने पेश करी है, सुनिएगा सर, सुनिएगा, सीएजी की रिपोर्ट अगर बीजेपी ने पेश करी है तो आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड क्यों किया गया? क्या वो तानाशाही नहीं है? क्योंकि सीएजी रिपोर्ट पेश करके जनता के बीच में भ्रम पैदा कर दिया जाए। आप एक बात बताइए, कौन सा सीएजी का रिपोर्ट, कौन सा भ्रम? अरे भाई सर देखिए, बात क्या है कि ये लोग घबराए हुए हैं कि इनके आका को कैसे बचाया जाए। ये सब का एक प्रक्रिया है कि भाई सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं होने देना चाहिए। एलजी का जो रिपोर्ट है, ये क्या बोलते हैं, एलजी साहब जो भाषण दे रहे हैं वो सब कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ये सब बस एक मुद्दा है कि कैसे भटकाया जा सके, कैसे सदन ना लग सके, ये सब विधानसभा का जो है ना, यही सब है, कुछ और कुछ। 21 विधायकों को सस्पेंड करके अब सदन में कुछ भी कर दीजिए, अच्छा है, तानाशाही नहीं है ये। देखिए तानाशाही कुछ भी नहीं है। बात है कि अगर वो कार्रवाई नहीं करने देंगे, एक दिन का कितना रुपया लगता है? एक दिन का कितना रुपया लगता है?
एक दिन सदन चलने का कितना रुपए लगता है, वो अगर वो कार्यवाही में अगर दखल करेंगे तो इसका पैसा कौन भुगतान करेगा। आज ऐसे ही वो इतना ज़्यादा करोड़ का, जैसे 2002 करोड़ का तो पहला सीएजी रिपोर्ट में ही आपको पता चल गया कि 2002 करोड़ का नुकसान है, लॉस हुआ है दिल्ली की जनता को। और कितना लॉस करवाइएगा दिल्ली की जनता को, अगर उसको सस्पेंड नहीं करें तो और क्या, उनकी आरती उतारे भाई। चुने हुए विधायक है, आप उनको सस्पेंड कर देंगे, उनको विधानसभा सदन के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको बताइए 1 किलोमीटर बाहर खड़ा कर दिया गया है, किस प्रकार की तानाशाही? ये स्पीकर के अधीन आता है। अगर देखिए पहले जब विजेंद्र गुप्ता को ये जो आप जब क्या बोलते हैं उठा के लेके चले जाते थे, तो अभी जो स्पीकर हैं तब बहुत अच्छा लगता था आपको। देखिए ये सब मुद्दा छोड़िए, सीएजी की रिपोर्ट में ऐसे ऐसे चीज़ हैं। कहने का मतलब है कि पोल खुल रही है पिछली सरकारों का। देखिए मैं ये कह रहा हूँ भाई, देश को बचाने की सोचिए, पार्टी बचाने मत सोचिए। 2014 में जब चुनाव हो रहे थे 13 में, तो यही तो हो रहा था, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, ऐसे कितने घोटाले आए। आज घोटाले आप कांग्रेस से गिना रहे हैं। तो भैया मैं सुन तो ले मेरी बात, मीडिया वाले भैया, मुझे पता है कि आप पूछोगे भैया आम चूस के खाते हो काट के खाते हो, ये मुझे पता है। तो ये घोटाले हुए थे, ये उजागर हुए थे। आज वो लोग हैं कहाँ? यही तो था कि जब हमारे गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में गए थे तो कहीं 70,000 घोटाले का जो अजीत पवार ने घोटाला किया, चक्की पी सिंह, तो आज वो कहाँ हैं? वो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। और जब हमारे विजेंद्र गुप्ता जी को निकाला गया था सदन से, मार्शलों ने निकाला था, तो उनको सदन के बाहर तक की थी, सदन में नहीं आ सकते थे। आज ये 21 विधायक सदन के बाहर नहीं खड़े हो सकते हैं, अपना विरोध नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब वो विधायक हैं, 21 विधायक, आप सदन के अंदर मत जाने दीजिए, लेकिन विरोध करने की एक प्रक्रिया है उनकी, वो बाहर खड़े होकर तो विरोध कर सकते हैं। आप विरोध करने के लिए अंदर तक नहीं जाने दे रहे हैं, ये गुंडागर्दी तो कही जाएगी। देखिए राज्यसभा, लोकसभा और आपका विधानसभा, ये हमारे देश का स्तंभ है, इस पे ही हम अपनी बातें रखते हैं। और आप मीडिया वाले भाई लोग वहीं जाके बातें सुनते हैं, तो वही हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर हम यहाँ जाके नहीं विरोध करेंगे तो करेंगे कहाँ? अभी हमारे वकील 30,000 में विरोध कर रहे हैं ना, तो कोई कानून गलत बना तभी तो विरोध होता है। तो विरोध करने का मतलब नहीं कि आप किसी को मार ही डालोगे। अरे सुनिए उनकी बात। आप आम आदमी पार्टी इतनी सुचारू रूप से अपनी सरकार चला रही थी, तो ऐसा क्या पता आ गया कि दिल्ली की जनता ने उनको हटा दिया? बिल्कुल बिल्कुल काला धन पूरा केजरीवाल खा गया नशे में, शराब पी लिया इतनी केजरीवाल, और इसलिए वो आज दर भटकेगा, केजरीवाल भी भटकेगा, उसकी सत्ता भी भटकेगी। आपने भी पी रखी है? हमने पी रखा है, एक पर एक फ्री दिया था, इसलिए केजरीवाल बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब केजरीवाल कभी दिल्ली के साथ एक देकर केजरीवाल बर्बाद हो गए, तो आप पीकर बर्बाद क्यों? अब नहीं पी रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ। मैं वो ये केजरीवाल जी का जो देना था ना, वो लत लग चुकी है, ये दिल्ली की जनता को लत लग चुकी है कि जैसे ये बता रहे हैं ना केजरीवाल ने गुमराह कर दिया, वही चीज़ है कि आज जो क्या बोलते हैं, जो पहले का आदत जो था ना सर, जो पहले का कैपेसिटी था, एक आदमी को हाफ पीता था, वो अब जैसे एक पे एक फ्री हो गया तो उसको 2 मिलने लगा, वो फुल पीने लगा। यही मैं बताऊंगा सर, दिल्ली की जनता को सर नस नस में कैसे चोट करना है ये केजरीवाल जी जानते थे। जैसे समझ लीजिए अंग्रेज गए तो अंग्रेज को पता था कि अगर मैं हिंदू और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं करूंगा। आपको ये चीज़ नहीं लगता कि अब बीजेपी की सरकार बनने के है, तो बीजेपी सरकार बनने के बाद जो उनको शक्तियां मिली उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि चुने हुए विधायकों को उनको सदन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। आप लोग तब कहाँ थे सर जब ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो वो लिखे थे उसका उल्लंघन हो रहा था? हर साल जब सीएजी का रिपोर्ट बोला जाता था, जब हर साल सीएजी का रिपोर्ट पेश करना होता था, तब क्यों नहीं किए वो? आज आप बोल रहे हैं कि ये उल्लंघन सरकार, अरे भाई ये एलजी लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर के पावर में अधीन है कि भाई वो सस्पेंड कर सकते हैं। अभी आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको याद आ रहा है, अतिशी ने यही तो आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर। देखिए हमेशा अपमान करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, हमेशा भगत सिंह का अपमान करते हैं, हमेशा दलित विरोधी हैं, सिख विरोधी है बीजेपी। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। एक महज फोटो हटा देने से या कुछ कर देने से किसी का भला नहीं हो सकता या दिल्ली का जो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, जब जनरल मानिकशॉ थे ना, तो उनके पास में एक उनसे बड़ा अधिकारी गया, वो बोले कि आपने कोई मिनिस्टर का फोटो नहीं लगा रखा है, आपने किसी सीएम का फोटो नहीं लगा रखा है, तो और आपने ब्रिटिशर का सोल्जर का फोटो लगा रखा है, आपने ये लगा रखा है। तो वो बोले कि यहाँ पे आर्मी को कंट्रोल करने के लिए, आर्मी को रूल करने के लिए ये लोग हैं, ये लोग आगे बढ़ाए हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि वो फोटो हटा दिया गया, कोई फोटो नहीं हटी है सर। और बीजेपी ने वीडियो जारी करके
अगर आप शासन काल में, एक सेकंड चाचा जी देखिए, आपने ड्रिंक कर रखी है तो मैं नहीं प्लीज 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 आपसे बिल्कुल नहीं बात नहीं करना हमें, लेकिन ये बताइए अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं है तो किस प्रकार से झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है, बताइए कि फोटो नहीं लगा हुआ है भगत सिंह जी का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। देखिए मेरे भाई ने कितनी अच्छी तरीके बात बनाया कि केजरीवाल ने नस नस में दारू पिला दी। मेरा भाई ड्रिंक करते हो क्या तुम? कोई जबरदस्ती करा आपके साथ? क्या किसी ने आपके साथ जबरदस्ती करा? नहीं, नहीं, मेरे बोलने दो, मेरे को बोलने भैया, अगर हमने कभी भी ड्रिंक करी हो तो बता दीजिए। आपने नहीं करी, और जिसको पीना है उसको जबरदस्ती कोई पिला नहीं रहा। फ्री में आप भी नहीं पीने गए और फ्री में हम भी नहीं पीने गए। जो समझ, सुनिए भैया प्लीज, एक सेकंड, आपको भी फ्री में मिलना शायद आप भी नहीं गए और हमें फ्री मिला, हम भी नहीं गए। आपको भी नहीं मिला, आपके कैमरामैन को मिला। जिनको अच्छा जो लग रहा है वो वहीं जाएगा। हमें अच्छा दारू नहीं लगता, हम नहीं जाएंगे। मुद्दा ये खत्म हुआ। आप कह रहे भगत सिंह, मानिए भगत सिंह 22 साल पे हमें जुनून होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह, जिस बंदे ने अपनी पूरी जवानी छोड़ दी हमारे देश के लिए, आप उसकी फोटो हटाने का हक कैसे रखते हैं? आपको लगाना था प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का लगा सकते हैं, आप बगल में लगा दे। शहीद आजम जी की फोटो आप ऊपर लगा देते हैं। ये तो उनको गलत लगेगा भैया, इनको गलत लगे। शहीद आजम 22 साल के अंदर लड़का। बताता हूँ कि भगत सिंह का फोटो या किसी का भी फोटो बी आर अम्बेडकर का कोई हटाया नहीं गया, समझे। आज ये सब मतलब कुछ भी सर देखिए बदला गया। अरे अगर वहीं पे लगा दिया गया तो क्या दिक्कत है? अगर बदला गया, अरे आज बीजेपी ने फोटो तो ये वीडियो तो जारी कर दिया ना कि हाँ जो है सबका फोटो लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी से लेके, महामहिम से लेके, नरेंद्र मोदी से लेके क्या बोलते हैं भगत सिंह से लेके क्या बोलते हैं बी आर अम्बेडकर से लेके सब जन का फोटो है वहाँ पे। और ये दारू की बात जो बोल रहे थे कि कोई किसी को नहीं पिलाता, समझ लीजिए इसको मान लेते हम लोग दारू है। ये आज मैं ठेके पे गया, जब मुझे पहले पता था कि 50 रुपए में 1 बोतल मिलती है, आज मुझे पता चल रहा है कि 50 रुपए में 2 बोतल मिल रही है। मैं क्या करूंगा? 50 रुपए में 1 ही बोतल खरीदूंगा क्या? मैं तो 50 रुपए में 2 बोतल खरीदूंगा और वही 2 बोतल मैं पी लूंगा। आज उसके बाद मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है। मैं उसके बाद में क्या बोलते हैं, अच्छा अभी इन्होंने कहा कि 25 रुपए में 1, वो उस समय यही नियम था कि 1 पे 1 फ्री मिल रही है आपको, या तो आप लीजिए या तो आप छोड़ दीजिए, आपको मिलेगी 2 बोतल लेनी पड़ेगी। रिपोर्ट पेश करने के बाद अगर आपको 2 मिल गई थी तो अगले दिन मत खरीदते, आपको तो बेनिफिट था, आपका पैसा बच रहा था। सुनिए भैया, 50 रुपए की पहले आपको 1 मिलती थी, फिर आपको 2 मिलनी, और जबरदस्ती आपके साथ हुई कि भैया आपको 2 ही लेनी पड़ेंगी, तो आप 2 ले लेते, अगले दिन का 50 आपको बच जाता। लेकिन आप सुनिए, आप जाते थे ना, आप जाते थे दारू लेने, 1 बोतल लेने जाते थे। आप पहले शराबी थे आप। और सुनिए भैया, मुझे जाना भैया, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो बदलने का क्या मतलब? मान्यवर आप प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का फोटो लगाते, आप अपनी कुर्सी बदल लेते ना, कि इस दिशा के बाद इस दिशा कर लेते, कि जिस दिशा में आपको लगाना था फोटो उनका। सुनिए रिपोर्ट के पीछे की मंशा क्या है बीजेपी की? मैं कुछ नहीं मंशा है, ये जनता को गुमराह करना, सरकार को बदनाम करना चाहती है। गुमराह करना, कुछ होना नहीं है। मैंने कहा कनवारी जी, ए राजा, डी राजा, ये कहाँ हैं? आज खुलेआम घूम रहे हैं, केवल जनता को गुमराह करना, बस सीधी सी बात है। मुझे जाना बदनाम करना चाहती है आम आदमी पार्टी को। कुछ भी बदनाम नहीं सर, जो है सब कुछ टेबल हुआ है। आज उसमें आपको पता होगा कि नो पॉलिसी जोन में जो जहाँ पे लिकर शॉप खुल नहीं सकती थी, वहाँ भी 2 शराब के ठेके खोले गए। 950 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुँचाया गया। कैसे? कि उनको टेंडर ही नहीं दिया गया। जो एक लाइसेंस रिन्यूअल होता है ना, लाइसेंस रिन्यूअल फीस ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया उनका। 950 करोड़ रुपये इसमें नुकसान हुआ। और उसके बाद में क्या बोलते हैं साढ़े 890 करोड़ रुपया इसमें नुकसान हुआ कि जो लाइसेंस जिनका था उन्होंने सबने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया गया। जैसे 1 साल के लिए बना था तो उन्होंने सारे ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया और लाइसेंस को इन्होंने रिन्यू नहीं किया। सर सबसे बड़ी बात, और 144 करोड़ रुपया जो बकाया था जो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया उन लोग। अरे भाई ये जनता का पैसा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? 2002 करोड़ का तो सर सीएजी रिपोर्ट आनी चाहिए, पेश होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल सर, सीएजी की रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट आई है। पहली रिपोर्ट में देखिए दिल्ली की जनता को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब धीरे धीरे देखिए कितनी रिपोर्ट आती है और कितना नुकसान दिल्ली की जनता का हुआ है, ये चीज़ सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद। और जैसे अभी ये बोल रहे थे भ्रष्टाचारी का जो बोल रहे थे, एक भी मुझे भ्रष्टाचारी बता दीजिए जो बीजेपी में आया हो और उसका फाइल क्लोज हुआ हो, एक भी नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जो सीएम बने, उसके बाद में उनके ऊपर में सीबीआई ने जांच की कोलकाता में,
ये थी जनता की राय और उन्होंने बताया जिस प्रकार से दिल्ली वालों को बहुत प्रतीक्षा है कि सीएजी रिपोर्ट पेश होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।